सर्दियों में आंवला तो ज़रूर खाना चाहिए, चाहे आप उसका अचार बनाएँ या फिर मुरब्बा या फिर खट्टी-मीठी चटनी, आपको जो पसंद हो, आप उस तरह से आंवला अपनी डाइट में ज़रूर रखें। आंवला हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ये हमारे बालों की भी ग्रोथ बढ़ाता है, साथ में इसमें खूब सारा विटामिन सी भी होता है। तो आपको ये चटपटा आंवले का अचार की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी, स्वागत है आपका शालिनी की रसोई में। आपको ये आंवले के अचार की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आंवले के अचार की रेसिपी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिए हैं हाफ़ केजी आंवला। आंवलों को हमने अच्छी तरह से धुल के साफ़ करके लिया है। जब हम अचार बनाने के लिए आंवला लेते हैं तो आंवला बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, उसमें कोई भी दाग नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आंवले को स्टीम कर लेंगे, तो उसके लिए हमने गैस पे चढ़ा दिया है भगोना और उसमें डाला है पानी। अब हम इसके ऊपर एक छन्नी रख देंगे। अब हम सारे आंवला को इसके ऊपर रख देंगे। तो ये हमें इसी तरह से स्टीम करना है। अगर हम इस तरह से स्टीम करते हैं तो इसके जो विटामिन्स हैं वो इसमें ही रह जाते हैं। अगर हम पानी के साथ उबालते हैं तो वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेंगे इसको स्टीम, और इस तरह से हमने चलनी के ऊपर इसको सेट कर दिया है। और अब हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए कर लेंगे स्टीम, और इसे हमें हाई फ्लेम पर स्टीम करना है। 10 मिनट बाद आप एक बार इसको चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर अब हम इसको कवर कर लेंगे और इसको स्टीम होने के लिए छोड़ देते हैं 12 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम आंवला को चेक कर लेते हैं। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। यहाँ पर अब हम इनको चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं आंवले का कलर भी चेंज हो गया है और ये बीच बीच से जो इसकी कलियां हैं वो खुलने लगी हैं। यही पहचान है कि आंवला अच्छे से स्टीम हो गया है। ये देखिए चम्मच भी इसमें आसानी से जा रहा है। ये देखिए कि आंवले की कलियां खुल गई हैं। तो यही इसकी पहचान है कि आंवला अच्छे से स्टीम हो गया है। तो अब हम इसको पास से भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए स्टीम होने के बाद अपने आप ही इसकी कलियां खुल जाएंगी। यही इसकी पहचान है कि आंवला अच्छे से स्टीम हो गया है। तो अब हम इसको गैस से उतार लेंगे और एक प्लेट में ठंडा होने रख देंगे। आपको ये चटपटे अचार की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आंवला के अचार की रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप भी मेरी तरह सर्दियों में ये आंवले के अचार की रेसिपी बना सकते हैं। इसे आप साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। एक बार आप हमारे तरीके से इस अचार को ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो यहाँ पर सारे आंवले अच्छे से स्टीम हो गए हैं और इनको अब हमने ठंडा कर लिया है। अब हम इनकी सारी कलियों को इस तरह से अलग कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से हाथों से ही हो जाएगा। इसमें हमें चाकू की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। आप इस तरह से करेंगे तो ये अपने आप ही एक एक कली अलग हो जाएगी और इसके बीज को हम अलग निकालते जाएंगे। इस तरह से हम सारी कलियों को अलग कर लेते हैं। पहले आपने आंवले के अचार की रेसिपी बनाई है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं, और आपको हमारे ये अचार की रेसिपी कैसी लगी हमें वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह से हम सारे आंवले की कलियों को अलग कर लेंगे। आप इस तरह से अगर अचार बनाएंगे तो आप पूरे 1 साल के लिए इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने बीजों को अलग कर दिया है और यहाँ पर कलियाँ जो इसकी हैं वो इस तरह से अलग कर ली हैं। आंवला में विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये हमारे बालों की भी ग्रोथ बढ़ाता है। साथ में ये आँखों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप अगर इसे खाते हैं, आप इसे अपनी डाइट में लेते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, जिससे हम कई छोटे छोटे रोगों से बच सकते हैं।
आंवला सीजन में ही मिलता है, तो आप इसे अगर इस तरह से अचार बनाकर रखते हैं तो पूरी साल आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आप अपनी डाइट में आंवला ज़रूर लीजिए। तो यहाँ पर हमने आंवले की कलियों को अलग कर दिया और अब हम इसे धूप में आधे घंटे के लिए सूखने रख देंगे। साथ में अचार का मसाला रेडी कर लेते हैं। तो गैस पे हमने चढ़ा दी है कढ़ाई और उसमें डाला है 2 बड़े चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी दाना। यहाँ पर ले लेंगे 15 से 16 काली मिर्च और ये हमने सौंफ ड्राई रोस्ट की हुई दरदरी पीसी हुई मेरे पास पहले से रखी है और राई भी हमने पहले से पीस के रखी हुई है, तो वो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसी समय जब हम मसाले रोस्ट करेंगे तो यहीं पर आप 2 बड़े चम्मच सौंफ और 1 बड़े चम्मच राई यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। ये हमें लो फ्लेम पर रोस्ट करना है, बस इसमें एक अच्छी खुशबू आ जाए। तो यहाँ पर मसाले रोस्ट हो गए हैं, इनको हम ठंडा कर लेते हैं और सेम कढ़ाई में अब हम सरसों के तेल को गरम कर लेंगे। ये हमें अच्छा गरम कर लेना है, इसमें धुआं उठने लगे। तो जब तक तेल गरम हो रहा है तो यहाँ पर मसाले भी ठंडे हो गए थे, तो इनको हम दरदरा पीस लेते हैं। तो हम मिक्सर जार लेकर सारे मसालों को उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इनको पीस लेंगे। तो मसाले यहाँ पर दरदरे हमने पीस लिए हैं, ये इस तरह से पीस कर रेडी हुए हैं। तो मसालों को हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर तेल भी अच्छा गर्म हो गया है, गैस को ऑफ कर देते हैं और तेल को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तेल ठंडा हो गया है तो अब हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे जिसमें हम अचार बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ये तेल इसमें डालेंगे। तेल अपने हिसाब से आप ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर थोड़ा ही तेल लिया है। अब इस तेल में हमने जो ये मसाले पीसे थे वो डाल देंगे। यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच पिसी हुई सौंफ ली है, वो डाल देंगे। आधा चम्मच हींग और 1 चम्मच कलौंजी लेंगे, वो भी डालेंगे। 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे मिर्ची पाउडर, तो ये तीखी वाली मिर्ची नहीं है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। यहाँ पर हमने 1 छोटा चम्मच बारीक वाली राई दाना डाला है और यहाँ पर हमने मोटी वाली राई जिसको रोस्ट करके दरदरा पीस लिया था, ये मेरे पास अलग से रखी हुई थी। अगर आपके पास नहीं है तो आप जब मसाले रोस्ट करें तो आप उसमें ऐड कर दें। तो यहाँ पर सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे तेल में अच्छी तरह से। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर, इसको भी हम मिक्स कर देते हैं। तो सारे मसाले यहाँ पर रेडी हो गए हैं। जो हमने आंवले को सूखने रखा था, आंवले अच्छी तरह से सूख गए हैं। हमने यहाँ पर आधे घंटे की धूप लगा ली है। अगर आप चाहें तो इसको पंखे में भी रख के सुखा सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, अगर पानी होगा तो अचार ख़राब हो जाएगा। और अगर पानी हम सुखा के अचार को बनाएंगे तो इसे हम पूरी साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आंवले को हमने मसालों में डाल दिया है। यहाँ पर हमने कुछ हरी मिर्चें ली हैं इस तरह से कट करके, वो भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक और लहसुन को भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर हम अपने हिसाब से, आपको पसंद हो तो आप चाहें तो हरी मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं, खाली आंवले से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसको हम ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे, जिससे मसाले अच्छे से आंवले में मिक्स हो जाएं। यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच विनेगर, इसको भी हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर आंवले का चटपटा सा अचार बनकर रेडी हो गया है। आपको ये आंवले के अचार की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप इस अचार को कब बनाने वाले हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये आंवले का चटपटा सा अचार बनकर रेडी हो गया है। इसे आप जब चाहें तब एंजॉय कर सकते हैं, ये पूरी साल आप रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में
रख दें। और अगर आप कंटेनर में कर रहे हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए कि कंटेनर अच्छे से साफ़ हो और उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, अच्छे से वो सूखा हुआ होना चाहिए, तभी आपका अचार लंबे टाइम के लिए चल पाएगा। तो यहाँ पर हमने एक जार ले लिया है, तो सारे अचार को हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पर हम इस जार में अचार को भर लेंगे। आप भी मेरी तरह ये अचार बनाकर साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह से अगर आप बनाएंगे, कुछ बातों का आप ध्यान देंगे, तो अचार आपका बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। आपको आंवले पानी में नहीं उबालने हैं, उनको स्टीम करना है। दूसरा, उसको आप जब सुखाएंगे तो वो प्रॉपर तरीके से सूखे होने चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा नहीं सुखाने हैं, बस उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जब हम रखेंगे किसी जार में, तो वो जार भी अच्छी तरह साफ़ और सूखा हुआ होना चाहिए, तो अचार आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अब हम कवर करके रख देंगे। अचार हमारा खाने के लिए रेडी है। आपको ये आंवले के अचार की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हैं इसमें हमने बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं डाला है। आप चाहें तो आपको लगे तो आप यहाँ पर तेल की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर कम तेल का चटपटा आंवले का अचार बनकर रेडी हो गया है। आप इसे साल भर के लिए एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।